नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ। ये कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने उस समय लिखी थी जब स्वर्ग के सम्राट था भगवान इंद्र को उस युग के मनुष्य के आगमन की सूचना दे रहे हैं। भगवान इंद्र को आगमन की सूचना दे रहे हैं कि जब विज्ञान ने चांद पर सफलतापूर्वक पैर रखने की सोची भी नहीं थी, जब विज्ञान ने चांद पर सफलतापूर्वक पैर रखने के बारे में सोचा भी नहीं था। यह उस समय की कविता है। यह उस समय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कल्पना की शक्ति है। यह कविता इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि चांद जो चंद्रमा है वो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को कह रहा है। क्या कहता है ये आप उन्हीं की कविता तो सुनिए। मेरे सिर्फ आवाज़ है, बोलने का तरीका है, उसको गाने का तरीका है, उसको कहने का तरीका है, लेकिन ये शब्द और ये कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है। इस कविता का शीर्षक है रात यूं कहने लगा। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। अब श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं ये तो बात चांद ने मुझसे कही कि ये सारी खूबियाँ आदमी में होती हैं, और आदमी को मैं उस समय से जानता हूँ जब मनु का जन्म इस धरती पर हुआ था। तब से लाखों लोग जन्मे और मर गए, और उन्होंने कहा है कि आदमी का जो सपना है एक बुलबुला जैसा है जो उठेगा और फूटेगा, उठेगा और फूटेगा, उठेगा और फूटेगा, लेकिन फिर भी वो कहता है आदमी धन्य है जो अपने बुलबुलों से खेलता और उसकी कविता भी बनाता है। लेकिन इस पर चांद को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी खुद ना कहकर अपनी लेखनी के द्वारा कहते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं, चांद जवाब देते हैं, चांद को जवाब देते हैं, चंद्रमा से कहते हैं, मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ,
मनु नहीं मन पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीव में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, 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 बढ़ते आ रहे हैं वे। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे धैर्यपूर्वक इतना समय दिया, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आपके लाइक और कमेंट इस बात के गवाह होंगे कि मैं कितनी जल्दी और नई कविता आपको सुना सकता हूँ।